के इलाके रानूती से सनाउल्लाह शर को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सनाउल्लाह शर के खिलाफ अगवा, कत्ल, तावान के 20 से जायद संगीन नौइयत के मुकदमा दायर हैं, जिनमें राउती में ही गुज़िश्ता साल पुलिस पर हमले का मुकदमा भी शामिल है, जिसमें एक DSP, 2 SHO और 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। वाज़ेह रहे कि सिंध के महकमा दाखिला ने सनाउल्लाह शर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश कर रखी है। वस्ती जीवन शाह थाने में SHO गुलाम मुस्तफा मीरानी ने सरकार की मुद्दईयत में सनाउल्लाह शर के खिलाफ दायर मुकदमे में बताया कि पुलिस गश्त पर थी कि इन्हें इत्तला मिली कि डाकू राहिब शर अपने साथियों समेत वारदात के लिए पक्के एरिया की तरफ आ रहा है। इस इत्तला पर उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ डाकुओं का पीछा किया और नूर शाह दमदमों के मकाम पर मुकाबला किया। FIR के मुताबिक गोलियां खत्म होने पर 2 डाकू फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपना नाम सनाउल्लाह शर बताया। सनाउल्लाह शर के वालिद महकमा आबपाशी सिंध में मुलाजिम थे। इनकी गुड्डू बिराज पर ड्यूटी थी, जहां सरकारी क्वार्टर्स में इनकी रिहाइश भी थी। सनाउल्लाह शर ने मैट्रिक तक तालीम गुड्डू से ही हासिल की, जिसके बाद वो रानूती के मदरसे में ज़ेरे तालीम रहा। सनाउल्लाह शर के बड़े भाई ने चंद साल कबल एक नौजवान दर्जी को कत्ल किया, जिसके बाद इन्हें फरार होना पड़ा। कश्मीर के सहाफी मुमताज सोलंकी के मुताबिक सनाउल्लाह शर का ताल्लुक कच्चे के इलाके घेलपुर से है, जो दरिया के अंदर है। अगर दरिया में 5 लाख क्यूसिक भी पानी आ जाए तो ये इलाका ज़ेरे-आब आ जाता है और लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है। घोटकी के साबिक SSP तनवीर तनियू के मुताबिक घेलपुर में डाकू सल्तू शर, राहब शर और दीगर सरगर्म थे। सनाउल्लाह शर इनके गैंग में शामिल हो गया। इस गैंग में शमूलियत के बाद इब्तदाई तौर पर वो बावर्ची का काम करता था। सनाउल्लाह शर ने फेसबुक और टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया, जिस पर वो बाकायदगी से अपना पैगाम शेयर करता, जबकि बाज़ औक़ात लाइव स्ट्रीमिंग भी करता। इन वीडियोज में वो पुलिस अफसरान को चैलेंज करने के साथ साथ आम लोगों को डराता धमकाता भी था, जबकि पुलिस पर हमले के बाद भी वीडियो शेयर की जाती थी। सनाउल्लाह शर की वीडियो की इब्तिदा मजलूम अवाम के तर्जुमान के नाम से होती थी। इन वीडियोस में अपने सरदार की तारीफ होती थी, जबकि वो JUI की क़यादत पर तनकीद करता और साथ ही सहाफियों को भी दर्ज देता। SSP तनवीर तनियू के मुताबिक इन वीडियोस में वो शर गैंग के अलावा जागिरानी और भैया गैंग्स की भी पैगाम रसानी का काम करता था। वो मकामी तौर पर डाकुओं का तर्जुमान बन गया था। सनाउल्लाह शर को शायरी और गुलकारी से लगाव है। वो पुलिस के खिलाफ शायरी करता, जबकि इसके जवाब में पुलिस एहलकार जवाबी शायरी भेजते थे और ये वीडियोस भी मकामी तौर पर मकबूल रही। सनाउल्लाह शर की शायरी मकामी गुलकारों ने गाई भी है। गिरफ्तारी के बाद सनाउल्लाह शर को पुलिस ने सहाफियों के सामने भी पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्हें मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। सनाउल्लाह शर ने कहा कि वो पुरअमन और इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहता है और दीगर डाकुओं को भी मशवरा दिया कि वो गिरफ्तारी पेश करें। सनाउल्लाह शर ने कहा, मैं पढ़ा लिखा आलिम था, मुझे गुमराह करके कच्चे में लाया गया। शुमाली सिंध के अजला शिकारपुर, कश्मीर, घोटकी और जैकबाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से डाकू सरगर्म रहे हैं। सनाउल्लाह शर का ग्रुप कश्मीर में रहता था, ताहम इसकी सरगर्मियां घोटकी तक फैली हुई थी। तहकीकात के मुताबिक जदीद असलहे और मौजू मकाम की वजह से डाकुओं को बरतरी हासिल रही है, जबकि पुलिस को हर ऑपरेशन में जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मौजूदा निगरान हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला किया है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तारियां जारी हैं, जबकि हालिया दिनों में सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी काबिल जिक्र है।